हिंदू भाई ये मंदिर में घंटा बजाया, हमारी माताएं गए दूध लेकर शिवलिंग के लिंग पे डाल दिए। दुर्गा त्योहार आता है शिवरात्रि का, तो नवे रात में खस्सी को मारते हैं, काटते हैं, बलि देते हैं। तो ये प्रैक्टिस में आता, प्रैक्टिस। फ्री प्रोफेशन, अकीदे की आजादी, अमल की आजादी। मुसलमान है, जुम्मे की नमाज में मर्द औरत मस्जिद में जाएंगे, फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस। ईदैन की नमाज है, ईद उल अजहा और ईद की नमाज में हम बाहर निकलते हैं, ईदगाह में जाते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस। कोई रोक नहीं सकता, कोई मना नहीं कर सकता हमें, क्योंकि भारत के संविधान का जब बनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, उस वक्त 390 आर्टिकल जो थे, उनमें से एक आर्टिकल भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 25 भी था, जिसमें कहा गया था कि फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन। अगर इस कुर्सी पर, इस मंच पर खड़े होकर इस्लाम का कोई प्रचार करता है तो प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन। अगर मैं कहता हूं मैं अब्दुल्ला, मैं IAS ऑफ इस्लाम, स्कॉलर ऑफ इस्लाम, द स्टूडेंट ऑफ इस्लाम हूं, मैं पूरी दयानतदारी के साथ यह बात कहने की कोशिश करूंगा, कई लोगों, इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन टू द वर्ल्ड। पूरी दुनिया को चैलेंज करके यह बात अगर अब्दुल्ला बोलता है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन मजहब कोई मजहब है तो उस मजहब का नाम इस्लाम है, तो प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन, ये बोलने का अधिकार हमको कौन देता है? भारत का संविधान देता है। प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन का यही मतलब है। अब बात आती है पर्दे की, हिजाब की। पर्दा और हिजाब, अरे ये रहमत है। क्यों रहमत है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, कुल या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। क्या मोहम्मद, आप अपने बीवियों को, बेटियों को, मुसलमान औरतों को कहिए कि वह अपने आप को घूंघट करें। और घूंघट करना अगर पाप होता, हमारे हिंदू भाइयों, कर्नाटका के नौजवानों, हमारे मनुस्मृति को पढ़ने वालों, श्रीमद् भगवत गीता को सीने से लगानो, अगर घूंघट करना पाप होता तो शादी के मंडप पर बैठकर 3 फीट घूंघट हमारी बेटियां नहीं करती। घूंघट आप भी करते, लेकिन कपड़ा आपकी साड़ी होती है और हमारा ब्लैक रंग का नकाब होता है, जिसे आज हम अपनी जुबान में बुर्का बोलते हैं। कंपल्सरी नहीं बुर्का, ही कोई और भी चीज हम अपने बदन को ढांप सकते, लेकिन आप भी तो कर रहे हैं, आप भी घूंघट करते, हम बुर्का करते, हिजाब करते। कानूनी एतबार से घूंघट करना जायज, बुर्का पहनना जायज, टोपी पहनना जायज, मैं शेरवानी पहनता हूं ये पहनना जायज, आप धोती पहनते हैं वो भी पहनना जायज। और उत्तर प्रदेश के बिना बाल के सर वाले, वो हमारे लाल बुजक्कर जी, वो जो लाल कपड़ा पहनते हैं, उनका लाल कपड़ा भी पहनना जायज। लाल कपड़ा पहनते, गिरवे रंग के कपड़े, हेलीकॉप्टर पे बैठ के बोलते हैं कि देखो हमारे सभा में बुलडोजर भी है। उनका लाल कपड़ा पहनना और उनके लाल टॉवेल पहनना, वो भी इजाजत है, जायज है। क्यों? संविधान जो हिंदुस्तान का बना है, चूंकि वो ऐसे लोगों ने बनाया है, वो जानते थे कि कुछ जमाने बाद आएंगे ऐसे रावण के औलाद चेले आएंगे जो इस देश में बुर्के के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, टोपी के नाम पर, दाढ़ी के नाम पर ऐसी सिचुएशन पैदा करेंगे। तो उस वक्त उनको बता देना कि पढ़ो नहीं जानते हो तो भारत के संविधान को, इस देश की कल्चर और तहजीब को पढ़ो, तब उनको समझाया जाएगा। नहीं जनाब, क्या बोलेंगे मौलाना, सील पैक हो जाती है बेटियां। और आप जिस कुरान की बात करते हो मौलाना अब्दुल्ला, आपके कुरान करीम में कौन सी तरक्की की बात है? हम ये कहते हैं कि कौन सी तरक्की की बात नहीं। हमारा नौजवान एतराज करता है कि कुरान में तरक्की का कोई थ्योरी नहीं है। मुहम्मद रसूलुल्लाह आए तो कौन से तरक्की का काम किया? यही कहते हैं। नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल-आयाज़ु बिल्लाह। यह अक़ीदा मत रखो मेरे नौजवानों।
इसलिए मत रखो क्योंकि अल्लाह ने कुरान करीम में, अल्लाह तबारक व ताला ने नबी के जरिए से साइंस का वजूद कुरान से हुआ है। साइंस का मैं दलाइल के साथ आपको यह बात प्रूफ कर सकता हूं कि इस धरती के अंदर बड़े बड़े जो साइंसदान पैदा हुए, जो लोग कुरान पर इल्जाम लगाते हैं, जो लोग नबी पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी को बदनाम करते, उठाओ अब से कम 3000 साल पहले की तारीख, वहां पर तुमको इतने बड़े बड़े साइंसदान नजर आएंगे। उन तमाम के तमाम साइंसदानों का नाम और उनका मजहब, अगर कोई मजहब था तो इस्लाम मजहब था, वो मुसलमान थे। डॉक्टर के पास जाते हैं, दर्द होता है कहीं पर तो वो उसको अगर ऐसे दबाते, दर्द होता है तो आप थोड़े से हरकत करते तो डॉक्टर फिर इंजेक्शन देता, दवाई देता है ना। लेकिन अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो अगर जख्म में कोई असर ही ना हो तो फिर डॉक्टर क्या कहता है कि इसका ऑपरेशन करना होगा, इसको काट कर निकालो, फेंको, दूसरी उसमें चमड़ा डाला जाता है, उसमें दूसरी खाल डाली जाती है या कुछ और लगाते हैं, तब जाकर आगे बढ़ता है, इलाज होती, ट्रीटमेंट होती। दर्द के ऊपर तहकीक किसने की? उस डॉक्टर का नाम थाईलैंड का, याद होना चाहिए, जियांग माई यूनिवर्सिटी का सरबराह जिसका नाम टेगाटट तेजसन, ये नाम है उस डॉक्टर का जिसने दर्द के ऊपर तहकीक की, जिसने रिस्पेक्टस को पैदा किया, रेस्पेक्टस को जाना। रेस्पेक्टस का मतलब एहसास, दर्द का एहसास होने को रेस्पेक्टस कहा जाता। तहकीक की, किसी ने उससे कहा कि सर आप दर्द के तहकीक के सबसे बड़े सरबराह हैं, लेकिन इसको तो अल्लाह ने कुरान में 1450 साल पहले बयान किया। उन्होंने कहा कि कहां बयान किया बताओ? इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना सौफ़ नुस्लीहिम नारा कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन ग़ैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं कि जो हमारी निशानियों को जुटलाएगा अन करीब हम उनको जहन्नम में डालेंगे। जहन्नम में डालने के बाद जब उनकी खाल जलकर राख हो जाएगी तो फिर दूसरी खाल को बदलेंगे, दूसरी खाल बदलेंगे ताकि फिर दोबारा दर्द हो। बदलनाहुम गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। उन्होंने कहा कि सर आप जब यहां पर दुनिया के अंदर दर्द नहीं होता है तो उस खाल को बदलते हो, आपकी यही थ्योरी कहां से निकाली गई? उन्होंने जब खुद से पढ़ा, उसके ऊपर गौर किया तो वो जिनका नाम टेगाटट तेजसन, दर्द के ऊपर तहकीक करने वाले सबसे बड़े सरबराह डिपार्टमेंट ऑफ ऑटोलॉजी का, वो जियांग लोई और जियांग माई यूनिवर्सिटी थाईलैंड के अंदर अभी वो यूनिवर्सिटी वाक़ है, दैट इज लोकेटेड एंड करंटली इन थाईलैंड कंट्री, हमारे करीब के अंदर है। तो इस आयत को पढ़ने के बाद उसके सारे इश्कालात दूर हो गए और मेडिकल कॉन्फ्रेंस हिजाज की सरजमीन पर जाकर उस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले उसने कलिमे को पढ़ा और कहा कि मैं अल्लाह तबारक व ताला के धर्म को मानता। उन्होंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद, ऐलान किया सबके सामने में और कहा कि मैं कुरान का आज से मुवाहिद हूं, मैं कुरान को शहादत देता हूं कि अल्लाह का कलाम है। जिन चीज़ों को हम दूसरी किताबों में ढूंढते हैं वो चीज़ें तो कुरान करीम में अल्लाह तबारक व ताला ने 1450 साल पहले बता दिया। दर्द का इलाज अभी पैदा हुआ, लेकिन अल्लाह ने कब पैदा किया? 1450 साल पहले उसका थ्योरी बयान किया। उसका थ्योरी देखिए, ये तहकीक है आपके सामने में। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदख़ुलुल जन्नत मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फ़ल्युग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही व ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। रवाहुल मुस्लिम। Praise be to Allah, peace and blessings on the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, his descendants and all of his companions. I seek refuge in Allah from Satan the rejected and accursed. In the name of Allah, the most benevolent, the most compassionate. O my Lord, expand me, my breast is my task, is my task for me, remove the impediment from my speech, so they may understand what I say. When there is said to them, do not cause corruption on the earth, they say, we are not. We are but reformers of the world. वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णां वंदे जगद्गुरुमः। समं कायशरो गिरिवाधारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष नासिकां गरः दिशश्च चानवलोकन्या। यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्र तास्तु न पूजन्ते वासिकां गरः क्रियाः। दृष्टिपूतां वस्त्रपूतां जलं पभेत् सत्यपूतां वदेद् वाचम्। ओम शन्नो वरुणा शन्नो मित्रा शन्नो भवत्वर्यमा शन्ना ब्रह्मा बृहस्पति नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। ओम शांति। जनाब सदर जलसा, गिरामी कद्र हजरात उलमाए किराम और इस पिंडाल में दूर से तशरीफ लाए हुए आसपास के इलाके के हमारे गयूर मुसलमान भाइयों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और पिंडाल में तशरीफ फरमा हमारी समाज की इज्जतदार माँ और बहनों, रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस इस उन्वान पर ये जलसा मुनाकिद किया गया। ये तीसरी बार मेरी हाजिरी, मेरी शिरकत इस मंच पे हाथ काठी हिरनपुर के इस इलाके में हो रही है। मैं शुक्रगुजार हूँ
पूरी कमेटी का, खुसूसन हमारे बड़े भाई डॉक्टर साहब, मुमताज़ भाई और जनाब सदर और सेक्रेटरी साहब और उनकी पूरी टीम का कि इस साल भी उन्होंने मुझे याद किया, इस लायक समझा कि रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में आपको बहैसियत मुकर्रिर मदऊ किया जा रहा है। वी थैंक एंड आई थैंक फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट, दिल की गहराई से उनका धन्यवाद एंड शुक्रिया। और आप सबका भी कि अभी 12:30 बजने वाला है, उसके बावजूद भी यहाँ इस वक्त तक बैठे हुए हैं, इस पूरी जलसे को सुन रहे हैं, समाअत कर रहे हैं। यकीनन आपकी भी हिम्मत को, आपके हौसले को सलाम है और अल्लाह आपके कुर्बानी को भी कबूल फरमाए।